हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर। इसके पहले कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ना है प्रश्न नंबर 10। इसमें क्या पूछ रहा है? प्रश्नावली ए एवं बी में समान लंबाई के मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए और प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए और प्रश्नावली बी में एसिटिक अम्ल मिलाइए। किस प्रश्नावली में तेजी के साथ बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो इसका उत्तर है जिस प्रश्नावली में HCl मिलाएंगे उसमें तेजी के साथ बुदबुदाहट होगी, यानी HCl जो है ज्यादा क्रियाशील है और एसिटिक एसिड जो है कम क्रियाशील होता है। तो जो जल्दी से क्रिया करेगा, जल्दी से क्रिया करने के बाद से इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यानी बताए थे अगर किसी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। ये तेजी के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें तेजी के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो बुदबुदाहट की आवाज सुनाई देगी। तो इसके उत्तर को लिखना होगा। तो ऐसे लिखेंगे, प्रश्नावली ए तथा बी में समान लंबाई के मैग्नीशियम पट्टी लेकर के प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया तथा प्रश्नावली 2 में एसिटिक अम्ल मिलाया। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से तेजी के साथ बुदबुदाहट होती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील होती है। रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो मैग्नीशियम का सूत्र हो गया Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन लिखते हैं Mg और एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया CH3COOH। ये अभिक्रिया करवानी है। तो अभिक्रिया कैसे करवाएं? मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो बनेगा MgCl। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस होता है तो इधर 2 लिख देंगे, हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होता है तो 1 इधर लिख दिए, ठीक। और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगे। ऐसे यहाँ पे जब इसको तोड़ते हैं CH3COOH तो CH3COO माइनस बनता है और H प्लस बनता है। ऐसे इसको देखते हैं, मैग्नीशियम को जब CH3COOH से मिलाते हैं तो मैग्नीशियम है डबल प्लस बनाता है। जब इसको तोड़ते हैं तो बनता है CH3COO माइनस और H प्लस। ऐसे आयन टूट गया। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये ऋणायन इसके धनायन के साथ जुड़ेगा। इसको अगर जोड़ना चाहें तो जुड़ेगा नहीं, ये भी धनायन, ये भी धनायन, इसका धनायन इसके ऋणायन से जुड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे Mg और CH3COOH, CH3COO लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर 2 प्लस था तो इधर 2 लिखेंगे, 1 माइनस है तो 1 इधर लिखेंगे। इसके नीचे 1 लिखे चाहे न लिखें, इसके नीचे 2 लिखना पड़ेगा। MgCH3COO ट्वाइस हो गया। उसके बाद से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन, इसके आगे 2 लिख दिए, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। इसमें देखते हैं CH3, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, CH3COOH, ये जो है यहाँ पे 2 बार है, इसके आगे 2 लिख दिए। CH3COO 2 बार हो गया और हाइड्रोजन भी 2 बार हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस हो गया और इसके उत्तर में ऐसे लिख सकते हैं, जब भी मैग्नीशियम को HCl के साथ मिलाते हैं तो तेजी के साथ बुदबुदाहट होगी, क्योंकि HCl ज्यादा क्रियाशील होने के कारण जल्दी से क्रिया करता है और उसमें से तेजी के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है तो बुदबुदाहट सुनाई देती है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? तो इसके प्रश्न में लिखेंगे कि अम्ल और क्षार जो है पानी में घुल करके आयनों में टूट जाते हैं और जब आयनित हो जाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी अगर कोई विलयन है और उस विलयन में आयन है तो आयनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न है अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन।
विद्युत के ये प्रश्न दिया है, अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक क्या होते हैं। तो बताए थे, अगर किसी विलयन में अम्ल है तो वह आयनों में टूट जाता है, आयनित हो जाता है। जैसे यह Cl ले लिए, ये H प्लस Cl माइनस में टूट गया, तो इसको कहेंगे आयनित हो गया, आयनित। इसका मतलब आयनों में टूट गया। अगर कोई क्षार है, जैसे लिख लेते हैं KOH, इसको भी जब जलीय विलयन में घोलेंगे या विलयन में घोलेंगे तो ये K प्लस OH माइनस में टूट जाता है, मतलब यह भी आयनित हो जाता है। तो चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, उसको अगर किसी जलीय विलयन में घोलते हैं तो वह आयनों में टूट जाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो बोल सकते हैं कि विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे इनका उत्तर लिख सकते हैं। अगर कोई अम्ल है तो वह धनायन ऋणायन में टूट जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, अगर HCl है तो इसको तोड़ते हैं H प्लस Cl माइनस में टूटता है। अगर लिख लेते हैं H2SO4, इसको तोड़े तो H प्लस और SO4 डबल माइनस में टूटता है। जैसे में CH3 C डबल OH ले लिए, इसको तोड़ना चाहें तो CH3 C डबल O माइनस और H प्लस ऐसे टूट जाएगा। जैसे HNO3 ले लिए, इसको H प्लस और NO3 माइनस में तोड़ दिए। ऐसे ही अगर कोई क्षार लेते हैं KOH, तो इसको आयनों में तोड़ते हैं तो K प्लस OH माइनस में टूट जाता है। जैसे NaOH ले लिए तो Na प्लस OH माइनस में टूट जाता है। जैसे CaOH ट्वाइस ले लिए, ये Ca डबल प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ अम्ल और कुछ क्षार याद रखना पड़ता है। यहाँ पे अम्ल ले लिए, इनके आयनों के चलते ही जो जलीय विलयन है वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। यहाँ जो लिखे हैं ये सब अम्ल है, जिसमें H प्लस आयन दिखाई देगा, अम्ल होगा। और इधर जो लिखे हैं ये क्षार है, जिसमें OH माइनस आयन दिखाई देता है, इसे क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न ये दिया है, जिसमें HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण दिखाते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज ऐसे यौगिक विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं दिखाते हैं। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? जो HCl और HNO3 है, यह आयनों में टूट जाता है। जैसे यह Cl को तोड़े तो H प्लस Cl माइनस में टूट गया, तो बोल सकते हैं HCl और HNO3 जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं। इसलिए ये अम्लीय गुण दिखाते हैं, क्योंकि आयनीकृत होकर के H प्लस आयन देते हैं। तो H प्लस आयन जिस विलयन में दिखाई देगा वह विलयन होगा अम्लीय। लेकिन जो एल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं, ये H प्लस आयन नहीं देते हैं, यानी ये आयनों में टूटते नहीं है, आयनीकृत नहीं होते हैं, तो इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे HCl को तोड़ दिए, H प्लस Cl माइनस में टूट गया। ऐसे ही इसको तोड़ देते हैं HNO3, इसको तोड़े तो इसमें से भी H प्लस आयन निकला, H प्लस और NO3 माइनस, इसमें भी H प्लस आयन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। तो दोनों में हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों अम्लीय गुण दिखाते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल एल्कोहल या एल्कोहल बात है कही, इसका सूत्र होता है ROH, एल्कोहल हो गया। जैसे इसके सूत्र के स्थान पर ऐसे लिख सकते हैं CH3OH और C2H5OH। ऐसे बहुत सारे एल्कोहल लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एल्कोहल का है। एल्कोहल का मतलब एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल हो सकता है। और क्या कह रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका सूत्र ये हो गया। तीन में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे
जो एल्कोहल पीते हैं उसमें एथिल अल्कोहल होता है, तो हम मान लेते हैं यही अल्कोहल है, ऐसा मान लिए। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसके उत्तर में कि HCl और HNO3 आयनीकृत हो जाते हैं और H प्लस आयन देते हैं, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज ये आयनीकृत नहीं होते हैं, यानी आयनों में टूटते नहीं हैं और ये H प्लस आयन नहीं देते हैं, इसीलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? इसके उत्तर में लिखेंगे अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि जो अम्ल होता है वह विलयन में जाकर के आयनों में टूट जाता है, आयनीकृत हो जाता है, जिसके कारण इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए कह सकते हैं कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वह विद्युत का चालन करता है। एग्जाम्पल में कोई भी अम्ल लिख सकते हैं, जैसे HCl, इसको तोड़े H प्लस Cl माइनस आयनों में टूट गया, यानी आयनीकृत हो गया, इसका मतलब ये विद्युत का चालन करेगा। जैसे लिख लेते हैं HNO3, इसको आयनों में तोड़े H प्लस NO3 माइनस आयन में टूट गया। जैसे लिख देंगे H2SO4, इसको आयनों में तोड़े H प्लस SO4 डबल माइनस आयनों में टूट गया। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि यह विलयन में घुल करके आयनीकृत हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। ऐसे इसका उत्तर लिख सकते हैं। आयनों में टूट जाता है मतलब आयनीकृत होने के बाद से इसके आयन गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे धातुओं में पढ़े होंगे कि धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन है गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ऐसे अगर कोई विलयन है, उस विलयन में कोई आयन है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। चाहे अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम हो, कोई भी विलयन लिया जाए जिसमें अम्ल और क्षार है, तो ऐसे विलयन भी विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, कहें कि अगर अम्ल नहीं है फिर भी मान लेते हैं लवण है कोई, जैसे NaCl बोल दिए, तो NaCl भी तो आयनित हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में टूट गया, तो ये भी विद्युत का सुचालक होगा। ऐसा विलयन जिसमें कोई लवण मिला दिए हो तो अभी आयनों में टूट जाता है। तो कह सकते हैं सिर्फ इतना बोलेंगे कि अगर कोई विलयन है उसमें आयन है तो ये आयन गति करेंगे और इन आयनों के चलने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से अगर कोई धातु है, कोई विलयन है जिसमें आयन हो या अम्लीय विलयन हो या क्षारीय विलयन हो, तो ऐसे विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ये विद्युत का चालन करते हैं। तो एग्जाम्पल में बस इसको लिखना है, इसको नहीं लिखना।